हर हर महादेव। सनातन धर्म में हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखने की परंपरा है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत के प्रभाव से रोग दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। आज मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुना रही हूँ, तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न मन से पूरा अवश्य सुनेगा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह अपना व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षाटन से घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसका राज्य हड़प लिया था, इसलिए राजकुमार इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक बार गरीब ब्राह्मणी दोनों पुत्रों के साथ ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई। वहां उसने प्रदोष व्रत की विधि और कथा सुनी और घर आकर उसने व्रत रखना आरंभ कर दिया। एक दिन की बात है कि दोनों बालक वन में घूम रहे थे। पुजारी का बेटा घर लौट आया, लेकिन राजा का बेटा वन में अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से मिला। वो उस पर मोहित हो गई और उसके साथ समय गुजारने लगी। एक दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दीजिए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की विशाल सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। युद्ध जीतने के बाद राजकुमार विदर्भ का राजा बन गया। उसने पुजारी की पत्नी और उसके बेटे को भी राजमहल में बुला लिया और आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अंशुमति के पूछने पर राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बताया। इसके बाद अंशुमति भी नियमित रूप से प्रदोष का व्रत रखने लगी। इस व्रत से इन लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आए। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को ये कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। सभी बोलिए हर हर महादेव। प्रदोष व्रत से जुड़ी एक प्रचलित और प्रेरणादायक कथा है जो भगवान शिव और उनकी कृपा से संबंधित है। ये कथा शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह शिवजी की भक्ति और श्रद्धा से जुड़े चमत्कारों को दर्शाती है। प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और हर महीने प्रदोष व्रत का पालन करता था। सेठ के पास अपार धन दौलत थी, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, उसे कोई संतान नहीं थी। सेठ और उसकी पत्नी ने कई मंदिरों में जाकर भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी। एक दिन एक सिद्ध साधु उनके नगर में आया। सेठ ने साधु का स्वागत किया और उन्हें भोजन करवाया। भोजन के बाद साधु ने सेठ से कहा, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम भगवान शिव का प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सेठ ने साधु की बात मानी और पूरे विधि विधान से प्रदोष व्रत का पालन किया। सेठ और उसकी पत्नी ने 16 प्रदोष व्रत किए। भगवान शिव उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हो गए और एक दिन स्वप्न में आकर सेठ को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर जल्द ही पुत्र का जन्म होगा। कुछ महीनों बाद सेठ के घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। सेठ और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और अपने नगर में एक विशाल शिव मंदिर बनवाया,
जहां वे नियमित रूप से पूजा अर्चना करने लगे। इस प्रकार प्रदोष व्रत की महिमा से न केवल सेठ को संतान की प्राप्ति हुई, बल्कि उनके जीवन में भी सुख और शांति का वास हुआ। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि यदि सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा की जाए तो वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत रखने की सही पूजा विधि क्या है। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करें और भगवान शिव का ध्यान करें। पूरे दिन व्रत रखें, निर्जला या फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद शिवलिंग की पूजा करें। दूध, बेलपत्र, धतूरा, फूल आदि भगवान शिव को अर्पित करें। शिव पार्वती की कथा सुने और आरती करें। व्रत की समाप्ति रात्रि में आरती के बाद की जाती है। प्रदोष व्रत के इस कथा और विधि का पालन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत रखने से क्या फायदा होता है। प्रदोष का महत्व। इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। ये प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत में रात को क्या खाना चाहिए। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। अपनी मनोकामनाएं पूरी करने और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए सोमवार को शिवलिंग पर मसूर की दाल चढ़ाएं। हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। आपके और आपके परिवार की सभी मनोकामना पूरी होंगी। धन्यवाद।